हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना भी माइंड यूज़ करना शुरू करें। तो अब मैं फ्यूचर वीडियोस के साथ आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस या होमवर्क्स ऐड ऑन देती जाऊँगी, उसको इमीडिएटली करना है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सिंसियरली इसको कवर करेंगे और जो है खुद से लॉयल रहेंगे तो आपको बेनिफिट एग्जैक्टली 100% मिलेगा। तो जब भी होमवर्क मिले तो कोई बुक नहीं खोलनी है, कोई गूगल नहीं करना है, जस्ट यूज़ योर इनर टैलेंट एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। नहीं हो पाता है तो भी हमसे आप बताएंगे कि क्यों नहीं हो रहा, कहाँ लैकिंग हो रहा है, सो दैट वी कैन हेल्प यू टू क्रिएट दैट टैलेंट। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम जो देखते हैं वो डिफिनीशन या कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट ये पहला स्टेप है सिलेक्शन का, जहाँ पे ये स्टार्ट होता है कि किस एम्प्लॉय को और कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये क्या है, पहला स्टेप है फॉर सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की सर्च होगी जो कि जॉब के डिस्क्रिप्शन को सूट कर रहा है। ठीक है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी जॉब स्पेसिफिकेशन से मैच की जाएगी। अब जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, अब मैं वर्ड ऐसे ही यूज़ करूँगी क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप एचआरएम के ही वर्ड यूज़ करें। ठीक है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चले हैं, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करके आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेज है सिलेक्शन का। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को क्या होता है, उनकी वैकेंसीज़ के बारे में पता पड़ता है कि भाई रिक्रूटमेंट है, वैकेंसीज आई हैं तो चलो हम अप्लाई कर लेते हैं जॉब के लिए, ये हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है टू अट्रैक्ट द पर्सनल द पीपल टू अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो आपके सामने कुछ डिफिनीशंस दिए, तो चलिए इंडिविजुअली हर डिफिनीशन को देख लेते हैं। फिर से हम बोलेंगे डिफिनीशन को स्ट्रेट अवे मेमोराइज करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर कर लेंगे तो वैल्यू एडिशन है, नहीं करेंगे तो लॉस कुछ भी नहीं है। लिखेंगे तो करेक्ट लिखेंगे, लॉन्ग नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक दो डिफिनीशंस इसलिए हमेशा से समझाती आ रही हूँ, 2 से 4 जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ओपन हो। दैट्स इट। ठीक है, चलिए पहली डिफिनीशन दी है डेल एस बीच ने। क्या बोलते हैं डेल एस बीच? रिक्रूटमेंट एज अ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस की बात की है। ठीक है, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई, मतलब ये एक ओपन है टू द पीपल ताकि वो अप्लाई कर सके। किसके लिए? फॉर जॉब्स। ठीक है, sorry, I mixed it. Again, I'll taking care. Dayless beach recruitment as a development and maintenance of adequate manpower. Sorry, mixed up हो गया था. One second. Okay, dayless beach recruitment as a development and maintenance of adequate manpower. Adequate माने जितने भी organization को manpower की ज़रूरत है. ठीक है, it involves the creation of a pool of creation of the pool of available labor. ठीक है, अपॉन whom the organization can depend, जिसके ऊपर organization depend हो सके when it needs an additional employees. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू डेलेस बीच के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट एक डेवलपमेंट है और एक मेंटेनेंस है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, ठीक, या मेंटेन रखना है एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्स को। ठीक है, ताकि क्या कर सकें, एक पूल यानी ग्रुप ऑफ अवेलेबल पीपल को वो ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट कर सकें। ठीक है, जब भी एक नए या एडिशनल एम्प्लॉयज़ की नीड हो। ठीक, डेल एस बीच। नेक्स्ट है एडविन फ्लिपो। ठीक है, क्या बोलते हैं एडविन फ्लिपो? रिक्रूटमेंट क्या है? प्रोसेस। भैया बहुत बार मैं समझा चुकी हूँ, यहाँ पे प्रोसेस है, दैट मीन्स ये रेगुलर एक्टिविटी है। अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म है तो ये ऑब्वियसली रेगुलर एक्टिविटी हो जाएगी, तो प्रोसेस हो ही जाएगा। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। सर्चिंग यानी खोजना, देखना, फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज यानी जिस एम्प्लॉय की ज़रूरत है, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, he further elaborates it, टर्मिंग इट बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया कि एडविन फ्लिपो इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बोलता है।
किसको, रिक्रूटमेंट को. इट इज ऑफन टर्म्ड पॉजिटिव, ठीक है, often termed as a positive in that it stimulate people to apply for the job to increase the hiring ratio, that is the number of applicants for a job. ठीक है, तो ये कैसे पॉजिटिव हुआ कि ये हायरिंग रेशियो को बढ़ाते हैं, लोगों को मदद करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें. ठीक. नेगेटिव कैसे होगा, इट रिजेक्ट अ गुड नंबर ऑफ दोज हु अप्लाई, लीविंग ओनली द बेस्ट टू बी हायर्ड, यानी केवल अच्छों को हायर करती है, दोज हु आर कैपेबल एंड दोज हु आर मीन्स कैपेबल हो सकते हैं बहुत लोग हो, लेकिन एप्लीकेंट्स इनको सपोज चाहिए जॉब उस प्रोफाइल के लिए चाहिए 20 लोग, और एप्लीकेशन लगभग आपसे 10,000 लोगों ने मिला दी. अब ऐसा तो नहीं है कि 10,000 के 10,000 लोग ही नहीं काबिल होंगे, ये केवल 20 ही काबिल होंगे. हो सकता है 500 लोग काबिल हो, बट वैकेंसी तो 20 की है, तो फिल कितनी सीट होगी, 20 ही होगी. बाकी जो 480 लोग जो कैपेबल थे बट वैकेंसी नहीं है, इस वजह से उन्हें हटाया गया, ये नेगेटिव है ना. इट्स रिजेक्टिंग द गुड नंबर ऑफ दोज हु अप्लाई, लिविंग ओनली द बेस्ट टू बी हायर्ड, मतलब जो अमंग्स में बेस्ट है वो हायर्ड हुए. तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडविन फ्लिपो का कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पे ही फोकस करता है. ठीक है, रिक्रूटमेंट का. ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन इज गिवन बाय डेल यॉर्डर. क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस, प्रोसेस पे ध्यान दिया है, टू डिस्कवर द सोर्स ऑफ मैन पावर, कैसे पता करेगा क्या है सोर्स ऑफ मैन पावर. ठीक है, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफिंग शेड्यूल एंड टू एम्प्लॉय, क्या करना है, टू एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर्स, यानी कि ऐसे ऐसे टेक्निक्स यूज करने हैं ताकि आप मैन पावर को अट्रैक्ट कर सकें. इन एडिक्वेट नंबर्स टू फैसिलिटेट इफेक्टिव सिलेक्शन, नॉर्मल सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन भी इफेक्टिव एंड बेस्ट पॉसिबल होना चाहिए ऑफ एन एफिशिएंट वर्किंग फोर्स. ठीक है, यानी हर को नहीं एम्प्लॉय करना है, जो एफिशिएंट वर्किंग फोर्स है, जो एफिशिएंट मैन पावर है, जस्ट उनकी स्पेस है. ठीक है, तो डेली ऑर्डर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली. उन्होंने किस पे फोकस किया, उन्होंने फोकस किया प्रोसेस पे, कि रिक्रूटमेंट क्या एक प्रोसेस है. ठीक है, फिर क्या है, वो डिस्कवर करता है मैन पावर को, सोर्स ऑफ द मैन पावर. तो किसने सोर्स पे फोकस किया, कैन अभी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने चलिए अब दे देती हूँ, कैन रिक्रूटमेंट बी टर्म्ड एज अ सोर्स ऑफ मैन पावर. अभी ये जो आपने डिफिनीशन पढ़ी होगी ना, ये आपको तुरंत वहाँ पे याद दिला देगी. यस, कैन रिक्रूटमेंट भी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, इलैबोरेट. अब आपने, मैंने आपको बता दिया है, आपने सुन रखा है, आप बेस्ट लिख के आओगे, आई एम वेरी श्योर. ठीक है, तो इसीलिए अभी अपने पे प्रैक्टिस करना भी शुरू करना होगा. मैं ऐसे बीच बीच में कहीं भी क्वेश्चन दूंगी ना आपको, तो आप उस पर सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं. ठीक है, ओके, मूविंग अहेड. To employ effective measures for attracting that manpower in adequate numbers to facilitate for effective selection of an efficient working force. Yani, does the recruitment focus on both effectiveness and efficiency? Yes, तो ऐसे आप बता देंगे yes, it focus on both effectiveness and efficiency. देखिए सर जी और मैडम, अगर आप देखिए तो डिफिनीशंस स्ट्रेट अवे दे जा सकती है PDF और फॉर्म में, कि आप रीड कर लो. ठीक, एक्सप्लेनेशन देगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट में कुछ समझाने को नहीं, अगर मैं ले मैन के नज़रिए से बोलूँ तो, बट समझना ज़रूरी है. दिस इज़ वाई मैं ऐसे क्वेश्चंस रेज करूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होंगे, जो आपकी थिंकिंग लेवल एक बियॉन्ड द लेवल एंड आउट ऑफ द क्राउड करेंगे. ठीक है, एंड दैट्स वाई मैं इस पर स्पेसिफिकली टाइम पुट करती हूँ कि आपकी थिंकिंग लेवल इंप्रूव होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ, क्योंकि जितने लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे आपकी थिंकिंग में बहुत ही मुझे शार्पनेस चाहिए. ठीक है, कि क्वेश्चन आया नहीं, आंसर आपके पास रेडी हो. ठीक है, एंड यू जस्ट यूज योर पेन एंड जस्ट गो विद इट. ओके, चलिए मूविंग अहेड. नेक्स्ट डिफिनेशन बाय कैंपनर. क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर्म्स द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस. ठीक है, ये क्या बोलते हैं, प्रोसेस तो है भले एम्प्लॉय को रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, बट ये पहला स्टेप है, विच कंटिन्यूज विद सिलेक्शन एंड सीजेस विद द प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट. ठीक, सो अब इस पे भी मैं क्वेश्चन बना सकती हूँ. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, does the recruitment plays any role with the selection and placement? Clarify. ठीक है, so when you read the definition तो आप obviously positive में जाओगे. ठीक है, in human resource management, recruitment is a process of finding and hiring the best and most qualified candidate for a job opening in a timely and cost effective manner. It can be defined as the process of, what a process of सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, यानी प्रोस्पेक्टिव क्यों बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए. ठीक है, एंड स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम, उनको मोटिवेट किया जाता है टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन.
कई बार क्या है ना, बोल देते भाई आपका 2 लाख का पर मंथ का पैकेज है, ठीक। अब ये क्या अट्रैक्ट करना है, भाई 2 लाख, वाओ, आईज आर ओपन, ब्रेन स्टार्ट वर्किंग, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक। अब अंदर जाओगे तो पता पड़ेगा ना कि इसमें पता नहीं और कितने हिडन चार्जेस है जो कट के आपके हाथ में केवल 1.5 लाख दे रहे हैं या 1 लाख ही दे रहे हैं, ठीक है, और आप उससे अच्छा गेन कर रहे थे, ठीक है। बट इसने क्या किया, आपको अट्रैक्ट कर लिया, एनकरेज कर दिया टू अप्लाई फॉर द जॉब, ओके। So it is a one whole process with a full life cycle. Begins with the identification of the need of the company. Company क्या need है with respect to the job, and end with the introduction of the employee to the organization, यानी induction or an orientation. ठीक है? So I hope you are very clear with the meaning or the definition of the recruitment. So in case of any doubt, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, अब आपकी अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज़ को धीरे धीरे हमारे साथ डेवलप करें, और जो क्वेश्चंस मैं बोलती हूँ उस पर सोच लें, गूगल नहीं करना है, एग्जाम हॉल में गूगल नहीं मिलेगा। बी लॉयल विथ योरसेल्फ, अपने साथ लॉयल हो, ठीक है, तभी एग्जाम हॉल में आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज कोई डाउट है, आई एम हियर, जस्ट गो एंड आस्क विथ मी, ओके। सो इन केस ऑफ एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।